हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका कक्षा 10 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 4 में अध्याय 20, जिसका नाम है समतल आकृतियों के परिमाप तथा क्षेत्रफल। बच्चों, आज इसके भाग 4 में हम सीखेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करना। आपको हमेशा की तरह अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक उदाहरण के हल को आपको ध्यान से समझते हुए नोट करना है। और बच्चों, बाद में आपको दोहराना भी है। सभी का आपको अच्छे से अभ्यास करना है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं। अगर हमें किसी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात है ना, तो फिर हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। उसका परिमाप भी हम ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है बच्चों, क्षेत्रफल ए बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ जो बच्चों ये पाई है, ये एक स्थिरांक है, ये एक फिक्स वैल्यू है। पाई का मान लगभग 22/7 होता है। या प्रश्न में जब कहा जाए कि पाई का मान 3.14 लीजिए, तब आप पाई का मान 3.14 लेते हैं। ये जो पाई है बच्चों, वास्तव में क्या होती है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास का अनुपात होता है। किसी भी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात हमेशा कितना आता है? लगभग 22/7 या 3.14 आता है बच्चों, जिसे हम पाई के नाम से जानते हैं। तो सूत्र में पाई का मान आप 22/7 रखेंगे, और यदि प्रश्न में आपको 3.14 रखने के लिए कहा जाए, तो आप पाई का मान 3.14 रखेंगे। आर क्या है बच्चों? आर है वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या की लंबाई है आर, है ना? तो पाई आर स्क्वायर करने से आपको क्या मिल जाता है? वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाता है। याद कीजिए, हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, परिमाप वाली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि वृत्त का परिमाप वृत्त की परिधि होता है। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? परिधि को हम सी से दिखाते हैं, वो उसका सूत्र होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। यानी कि वृत्त के किसी बिंदु से, किसी बिंदु P से स्टार्ट होकर हम पूरा एक चक्र लगाएं, तो एक चक्र लगाने में तय की गई दूरी कितनी होती है? 2 पाई आर दूरी होती है। और इस वृत्त को अगर हम किसी समतल में बनाएं, तो इस समतल में वृत्त द्वारा घेरा गया स्थान कितना होता है? घेरा गया स्थान होता है पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल है, ये वृत्त की क्या है बच्चों? परिधि है। तो वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल के सूत्र में आपको कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। इस पर आधारित हम सवाल करेंगे बच्चों, ताकि ये कॉन्सेप्ट, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि वाला कॉन्सेप्ट हमारे को और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखिए बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 13 पर विचार कीजिए। इसमें हमसे कहा गया है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यहाँ प्रश्न में बच्चों 3 वृत्तों की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त ऐसा है जिसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। मान लीजिए इस वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। ये इसका केंद्र है, केंद्र O। और ये इसकी त्रिज्या R हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, इसकी त्रिज्या R क्या है? दो वृत्तों की इसकी त्रिज्या R जो है हमें ज्ञात करनी है बच्चों। और ये वृत्त कैसा वृत्त है बच्चों? इसकी जो परिधि है, ये जो इसकी परिधि है 2 पाई आर, बच्चों ये किसके बराबर है? दो अन्य वृत्त है हमारे पास, C1 और C2, उनकी परिधियों के योगफल के बराबर है। एक वृत्त है C1, एक वृत्त है C2। देखिए, ये वृत्त है हमारे पास C1 वृत्त, ये C1 वृत्त है। इसकी जो त्रिज्या है वो R1 है। और एक हमारे पास क्या है? एक और अन्य वृत्त है, C2 वृत्त है। C2 वृत्त है बच्चों।
थोड़ा छोटा बना लेते हैं, C2 वृत्त। ये हमारे पास C2 वृत्त है, इसकी त्रिज्या है R2। इसकी परिधि हो जाएगी C1 वृत्त की, जो परिधि हो जाएगी वो जाएगी 2 पाई R1 और C2 वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई R2। इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर है इस वाले वृत्त की परिधि, ऐसे हमें कहा गया है और पूछा गया है कि इस नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए कैसे हल करेंगे, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया, प्रश्न की कहानी समझ में आ गई। देखिए ये एक वृत्त है C1, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या R1 बराबर है 18 सेंटीमीटर। ये वृत्त जो C2 है, इसकी त्रिज्या R2 बराबर कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। इस वृत्त C की त्रिज्या हमें निकालनी है और शर्त यह है कि वृत्त C की जो परिधि है वो इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर है। क्लियर, प्रश्न समझ में आ गया? तो चलिए अब आप हल कीजिए इसको। देखिए माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी है, R। अतः परिधि कितनी हो जाएगी, इस वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई R। प्रश्नानुसार हमें पता है कि ये 2 पाई R जो है वो बराबर है 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, जहां R1 बराबर तो कितना है बच्चों, 18 सेंटीमीटर है और R2 बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है इस नए वाले वृत्त की परिधि। तो यहां से आप कह सकते हैं कि 2 पाई R बराबर होगी 2 पाई कॉमन ले लिया R1 प्लस R2 के, और ये 2 पाई से बच्चों ये 2 पाई कैंसिल हो गया, R बराबर आ गया 18 प्लस 10 यानी कि 28 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर लिख देंगे बच्चों। अतः वृत्त की त्रिज्या जो हमें ज्ञात करनी थी R, वो कितनी आएगी, 28 सेंटीमीटर आएगी। इस तरीके से आप इस उदाहरण संख्या 13 को हल कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। बस आपको यहाँ ज्ञात होना चाहिए कि वृत्त की परिधि कैसे ज्ञात की जाती है। वृत्त की परिधि का सूत्र बच्चों आपको पता होना चाहिए। नोट कर लीजिए इसे और फिर देखिए एक और प्रश्न हल करते हैं हम। हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 14 में हमसे कहा गया है त्रिज्या 16 मीटर वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के अनुदिश अंदर की ओर 2 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार पथ है। बच्चों चौबीस रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस पथ पर ईंट बिछाने का व्यय ज्ञात कीजिए। पाई का मान आपको 3.14 लेने को कहा गया है। सवाल को समझिएगा, एक वृत्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 16 मीटर है। पार्क के अंदर की ओर एक वृत्ताकार पथ बनाया गया है जिसकी चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है। इस पथ पर 24 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब क्षेत्रफल, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर ईंट बिछाने का खर्चा आपको दिया गया है 24 रुपए। तो पूरे पथ पर ईंट बिछाने का खर्च कितना होगा, तो हमें पहले पूरे पथ का क्षेत्रफल निकालना होगा और फिर उसको हम 24 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास खर्चा आ जाएगा। कहानी को चित्र के माध्यम से बताता हूं बच्चों। देखिए हल में आप लिखिएगा। देखिए ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, OA है। कितनी है, OA है 16 मीटर बच्चों। कितनी है, 16 मीटर इसकी त्रिज्या है। ये वृत्ताकार पथ है। इसकी जो ये चौड़ाई है ये AB, ये कितनी है, ये AB आपको दी गई है 2 मीटर।
आपको इस पथ का क्षेत्रफल निकालना है, फिर इस पर ईंट बिछाने का व्यय हम ज्ञात करेंगे। पथ का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे बच्चों? बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को हटा लेंगे। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से हम छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे, तो हमारे पास पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, माना कि OA बराबर क्या है? 16 मीटर तथा AB बराबर कितना है? 2 मीटर है। देखिए आकृति में, देखिए आकृति। आकृति में हमने ये बता दिया कि OA क्या है? 16 मीटर है और AB कितनी है? 2 मीटर है। देखिए, वृत्ताकार हमें निकालना है, वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल। वो आ जाएगा कैसे? वो आ जाएगा बच्चों, बाहरी बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल करने से। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो बाहर वाले का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, बड़ा आर ले लिया, अंदर वाले का हो जाएगा पाई छोटू आर स्क्वायर। यहाँ बच्चों बड़ा जो आर है वो किसके बराबर है? OA के बराबर है। वो कितना है? 16 मीटर है। और छोटू आर OB के बराबर है, और ये कितना होगा? 16 में से 2 घटा लेंगे, ये 14 मीटर आएगा। अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 14 मीटर आ जाएगी। इसलिए इसलिए देखिए बच्चों, इसलिए आप लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपके पास पाई। पाई का मान कितना लेना है बच्चों? 3.14 लेना है, 3.14। बड़ा आर यानी कि 16 का स्क्वायर माइनस 3.14 इंटू 14 का स्क्वायर। 3.14 को आपने उभयनिष्ठ ले लिया, ये 16 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर हो गया। ये आ जाएगा बच्चों 3.14 इंटू, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिख रहा है, 16 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लीजिए। घटाएंगे तो 2 आएगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30 आ जाएगा। क्या बच्चों, ये कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। देखिए गुणा कर लीजिए, यह जाएगा 6.28 गुणा 30। इसको भी गुणा कर लीजिए, 0 8 या 24 हासिल 2, 6 दूनी 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 या 24 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो गया, और 6 3 आगे हो गया बच्चों 18। 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 188.40 मीटर स्क्वायर पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर पथ पर ईंट बिछाने का व्यय, ईंट बिछाने का व्यय खर्च कितना है बच्चों? ये है ₹24, 24 है। इसलिए इसलिए 188.40 मीटर स्क्वायर पथ पर ईंट बिछाने का व्यय, ईंट बिछाने का व्यय कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 188.40 गुणा 24। गुणा कर लीजिए बच्चों, 188.4 को 24 से, 4 चौक 16, 4 8 32 और 1 33, 4 8 32 और 3 35 हासिल 3 4 एकम 4 और 3 7, 2 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16 17, 2 एकम 2 और 1 3 बच्चों, 6 11 की 1 हासिल 1 12, 15 की 1 हासिल 1 4। तो ये आ जाएगा 4000
521.6 रुपए। ये आ जाएगा बच्चों पथ पर ईंट बिछाने का कुल खर्चा। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल करेंगे, बड़ा आसान है। बस आपको इस वृत्ताकार पथ जो है, जिसको हम वृत्ताकार वलय पथ बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे? वृत्ताकार वलय पथ, ठीक है ना, तो ज्यादा उचित रहेगा। ये वृत्ताकार वलय पथ का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? पूरे बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हम हटा लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वृत्ताकार वलय का जो ये पथ है, वृत्ताकार वलय पथ जो है बच्चों, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इनकी त्रिज्याएं हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे को देखो पार्क की त्रिज्या 16 मीटर दे रखी है, पथ की चौड़ाई 2 मीटर दे रखी है, तो 2 मीटर घटा देंगे तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 14 मीटर। फिर सूत्र में मान रखेंगे बच्चों, इस पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर पर ईंट बिछाने का खर्च हमें पता है 24 रुपए। ये पथ का एरिया है बच्चों 188.40 मीटर स्क्वायर, तो इसको 24 से गुणा कर देंगे तो 4521.6 रुपए आपके पास क्या जाएगा? ईंट बिछाने का कुल व्यय आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसे। और फिर बच्चों हम विचार करते हैं अब अगले कॉन्सेप्ट पे। देखिए अब हम विचार करते हैं वृत्तों से संबंधित अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? एक त्रिज्यीय खंड का परिमाप तथा क्षेत्रफल। सबसे पहले देखते हैं कि त्रिज्यीय खंड क्या होता है, फिर इसके परिमाप तथा क्षेत्रफल पर हम चर्चा करेंगे बच्चों। देखिए, वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच परिबद्ध संगत वृत्तीय क्षेत्र का भाग वृत्त का त्रिज्यीय खंड कहलाता है। ये ओ ए और ओ बी क्या है? वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं, और ये वाला इसके संगत ये परिबद्ध भाग बच्चों, ये जो पिज्जा जैसा आपको दिख रहा है, ये भाग क्या कहलाता है? त्रिज्यीय खंड कहलाता है। ये वृत्त का शेष भाग भी बच्चों क्या ही कहलाएगा? त्रिज्यीय खंड ही कहलाएगा, क्योंकि ये भी इन दो त्रिज्याओं और इस वृत्तीय चाप द्वारा परिबद्ध है। छोटे वाले भाग को हम कहते हैं लघु त्रिज्यीय खंड, बड़े वाले भाग को हम क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्यीय खंड कहते हैं। अब इस त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल और परिमाप की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम परिमाप की बात करें तो यहाँ ए से स्टार्ट होंगे, बी तक चलेंगे, फिर बी से स्टार्ट होंगे, ओ तक चलेंगे, और फिर ओ से स्टार्ट होंगे, ए तक हमें आना होगा। ये पूरी दूरी क्या होगी? हमारे पास इसका परिमाप होगी। ये वृत्त की त्रिज्या कितनी है? आर, तो आर 2 बार आएगी, और चाप ए बी की लंबाई हमें पता करनी पड़ेगी। मान लीजिए चाप ए बी की लंबाई कितनी है? एल है। इस चाप ए बी की लंबाई एल है, तो इस त्रिज्यीय खंड का परिमाप हो जाएगा एल प्लस 2आर। त्रिज्यीय खंड का परिमाप कितना हो जाएगा? एल प्लस 2आर। अब ये एल कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए देखिए, मानिए बच्चों कि इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण, जिसको हम त्रिज्यीय खंड का कोण कहेंगे, कितना है? थीटा है। तो इस थीटा की सहायता से हम इस एल का मान निकालेंगे। कैसे? देखिएगा बच्चों, हमें ये पता है कि अगर अगर हम पूरा 360 रोटेट करते हैं, 360 रोटेट करते हैं, जब थीटा का मान केंद्रीय कोण, इस चाप पर केंद्र पर कोण कितना हो? थीटा हो, तो पूरे इस चाप की लंबाई क्या होती है? पूरे वृत्तीय चाप की लंबाई कितनी होती है? 2πr। पूरे वृत्तीय चाप की लंबाई कितनी होती है? अगर हम पूरे वृत्तीय चाप की बात करें, पूरे वृत्तीय चाप, यानी कि अगर हम परिधि की बात करें, तो परिधि बराबर कितनी होती है? 2πr। परिधि कितनी होती है? 2πr होती है। पूरा वृत्तीय चाप का मतलब हो गया परिधि, उसकी लंबाई कितनी होती है? 2πr। यानी कि बच्चों पूरा वृत्तीय चाप का मतलब, जब केंद्र पर कितना कोण बने? 360 डिग्री के कोण के लिए, 360 डिग्री के कोण के का मतलब हो गया पूरा वृत्तीय चाप, और उसकी लंबाई होती है 2πr। अगर हम बात करें 1 डिग्री की, तो 1 डिग्री केंद्रीय कोण, 1 डिग्री केंद्रीय कोण के चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी? चाप की लंबाई हो जाएगी बच्चों, 360 का भाग लगा देंगे 2πr में, है ना?
1 डिग्री का पता है तो थीटा डिग्री केंद्रीय कोण के लिए चाप की लंबाई एल का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री इंटू कितना थीटा, यानी कि पाई आर बटे 180 गुणा क्या थीटा। यह आ जाएगा त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई का फॉर्मूला। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो 360 डिग्री के लिए एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है ना, 360 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री के लिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री, और थीटा डिग्री के लिए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। ये आ जाएगा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ये आ जाएगा बच्चों त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। दो इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई, दोनों को नोट कर लीजिए। पहली बात, यदि वृत्त की त्रिज्या r हो तथा त्रिज्यीय खंड का त्रिज्यीय खंड का कोण कितना हो, त्रिज्यीय खंड का कोण थीटा हो, तब देखो पहली बात, त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई वो हो जाएगी L बराबर हो जाएगी पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई क्या होती है, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। दूसरी बात, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, जिसे आप लिख सकते हैं देखो पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री गुणा गुणा बच्चों एक क्या हो जाएगा आर और बटे में कितना 2। देखो इसी को लिख सकता हूँ ना, आर स्क्वायर की जगह आर गुणा आर लिख दिया, 360 डिग्री को 180 डिग्री बटे 180 डिग्री गुणा 2 लिख दिया। इसका फायदा क्या हुआ, ये देखो क्या है, ये है त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई, इसलिए क्षेत्रफल का एक सूत्र आपको मिल गया 1/2 ये वाला, और L इंटू आर, ये भी क्या है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो ये 3 बातें आप याद रखेंगे, ये तीसरी बात भी आप याद रखेंगे। 3 बातें आप याद रखेंगे, त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बच्चों, जब आपको चाप की लंबाई ज्ञात हो। क्लियर? चलिए इस पर, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमें और अच्छे से समझ में आ जाए बच्चों। देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 15, इसमें हमसे कहा गया है त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण 35 डिग्री, त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण 35 डिग्री वाले एक त्रिज्यीय खंड का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यीय खंड का परिमाप और क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हल में आप लिखेंगे, देखिए आपको दी गई है त्रिज्या r बराबर कितना 9 सेंटीमीटर, तथा आपको पता है केंद्रीय कोण थीटा भी आपको पता है, थीटा कितना है 35 डिग्री है। थीटा कितना है 35 डिग्री। आपको निकालनी है त्रिज्यीय खंड का परिमाप और क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, क्योंकि त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई का सूत्र क्या है, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। तो पहले हम चाप की लंबाई निकालेंगे, उसके बाद में हम परिमाप और क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों। देखिए त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई क्या होती है, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई का मान हो गया 22 बटे
7, आर का मान कितना है 9, थीटा का मान कितना है 35 डिग्री, बटे में कितना है बच्चों 180। देखिए 7 से ये कट जाएगा 5 बार, ठीक है। और देखिए फिर 9 से ये कट जाएगा कितनी बार, 20 बार कट जाएगा। 22 पंजे कितना होता है, 22 पंजे 110 बटे 20, यानी कि ये आ जाएगा 11 बटे 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आ जाएगा चाप की लंबाई, 11 बटे 2 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, चाप की लंबाई। अब आप निकाल सकते हो परिमाप और क्षेत्रफल कैसे, देखो हम लिखेंगे अब पहला त्रिज्य खंड का परिमाप। आपको त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई पता है, तो उसमें 2 गुणा आर जोड़ दीजिए, ये क्या आ जाएगा परिमाप आ जाएगा। 4 की लंबाई है 11 बटे 2, 2 गुणा आर, आर है 9, ठीक है ना। प्लस करना है बच्चों, गुणा नहीं करना, प्लस में प्लस करना था यहाँ पर, है ना। एल प्लस 2 आर है, तो ये एल प्लस 2 गुणा 9, त्रिज्या है 9, ये आ जाएगा। देखो 11 में 2 का भाग लगाओ तो ये तो 5, 10 आएगा, और ये कितना 18, 18 और 5 23, तो 23.5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, त्रिज्य खंड का परिमाप आ जाएगा। तथा बच्चों दूसरा आपको निकालना है त्रिज्य खंड का, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। उसका फॉर्मूला पता है आपको, 1/2 L इंटू आर। जब आपको त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई पता होती है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 L इंटू आर। तो ये 1/2 L का मान कितना है 1/2 गुणा आर का मान कितना है 9, तो ये आ जाएगा 99/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको अगर आप दशमलव में चेंज करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 बच गया 18, 4 चौक 16, है ना। 3 बचेगा, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, तो 24.75 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं बच्चों उदाहरण संख्या 15 को। इस हल को नोट कर लीजिए, आपको बिना देखे एक बार फिर से सभी उदाहरणों को हल करना है। अभ्यास प्रश्न वालों को भी आपको हल करना है बच्चों स्वयं से, ताकि आप इन चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएं, कैलकुलेशन की आपकी प्रैक्टिस बने। नोट कर लीजिए इसे और फिर देखिए आगे। अब बच्चों हम विचार करते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 16 पर। इसमें हमसे कहा गया है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके संगत चाप की लंबाई आपको 22 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखो यहाँ क्या क्या दे रखा है। हल में आप लिखेंगे सबसे पहले, आपको त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या आर दे रखी है 6 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या दी गई है। और चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई आपको दे रखी है 22 सेंटीमीटर। त्रिज्य खंड के, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई एल आपको दे रखी है 22 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है त्रिज्य खंड का परिमाप और क्षेत्रफल। तो अब देखिए पहला आप निकाल लेंगे त्रिज्य खंड का, त्रिज्य खंड का परिमाप। कैसे निकालेंगे त्रिज्य खंड का परिमाप, L प्लस 2R, यानी कि 22 प्लस 2 गुणा 6, 22 में आपको जोड़ना है 12, 2 और 2 4, 3 और 1 कितना हो गया 2 और 1 कितना हो गया बच्चों 3, तो 34 सेंटीमीटर क्या आ गया, त्रिज्य खंड का परिमाप आ गया। तथा दूसरा देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है बच्चों, 1/2 L इंटू आर, तो ये 1/2 22 गुणा 6, ये कट जाएगा कितनी बार 11 बार, 11 6 कितना हो गया बच्चों 66,
66 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरीके से आप बच्चों उदाहरण संख्या 16 को हल कर सकते हैं। बड़ा ही आसान है, बस आपको फॉर्मूले याद करने हैं। कैसे याद होंगे? जब आप बार-बार प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों, हर बार हल में आप सूत्र लिखेंगे, तो इस लिखने की प्रक्रिया में आपको ये सूत्र हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है? समझते हुए आपको याद भी करना है, तभी आपका काम आसान बनेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर बढ़ते हैं बच्चों हम हमारे अगले कॉन्सेप्ट पर। देखिए, वृत्तों से संबंधित अगला जो क्षेत्रफल है वो है एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड क्या होता है बच्चों? जब हम किसी वृत्त में एक जीवा बनाते हैं तो वृत्त के दो भाग हो जाते हैं। छोटे भाग को हम लघु वृत्तखंड बोलते हैं, बड़े भाग को हम दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जीवा अगर ए बी है तो हम ये त्रिज्याएं खींचे ओ ए और ओ बी, तो हमें क्या करना है, इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हटाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हटाना है ताकि फिर ये क्या आ जाए, हमारे पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाए। लघु वृत्तखंड के चाप की लंबाई तो बच्चों वही होगी जो त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई होगी। हमें सिर्फ इसके क्षेत्रफल पर विचार करना है। तो देखिए, वृत्त की लिखिएगा बच्चों, वृत्त की त्रिज्या अगर क्या हो, त्रिज्या r हो तथा केंद्रीय कोण थीटा हो, तो तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। इसमें से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा क्या होगा, इस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा। इसको हम घटा लेंगे, याद रखेंगे बच्चों ये चीजें आप। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और ये जो थीटा है ना बच्चों, इसके लिए आप याद रखेंगे, अगर लघु वृत्तखंड है तो इसका मान कहाँ कहाँ से कहाँ तक होता है बच्चों, लघु वृत्तखंड या लघु त्रिज्य खंड के लिए थीटा का मान 0 से लगाकर 180 डिग्री तक हो सकता है। ठीक है ना? ये न्यून कोण हो सकता है या अधिक कोण भी हो सकता है। जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है बच्चों, तो फिर उस त्रिज्य खंड को हम चतुर्थांश बोलते हैं और चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये चीजें आप याद रखेंगे। चलिए इस कॉन्सेप्ट पर बेस पे हम एक उदाहरण कर लेते हैं ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, इसका कैसे यूज करना है ये भी हमें समझ में आ जाए। देखिए, विचार कीजिए बच्चों हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 17 पर। इसमें हमसे कहा गया है एक गोल मेजपोश में बीच में एक समबाहु त्रिभुज छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया गया है, जैसा कि आकृति 20.11 में दिखाया गया है। ये आकृति देखिए बच्चों, इसमें आपको दिखाया गया है। ये बीच में एक समबाहु त्रिभुज छोड़ते हुए ये 3 डिजाइनें आपको बनाई कर दी गई हैं मेजपोश में। यदि इस मेज पोश की त्रिज्या कितनी हो बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर है, तो रुपए 0.50 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसमें डिजाइन बनाने का व्यय ज्ञात कीजिए। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना होगा, उसको 0.50 से गुणा करना होगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा, इसको बनाने का व्यय कुल खर्चा हमें मिल जाएगा। अब देखो पाई का मान 3.14 लेने को कहा गया है और साथ ही आपको कहा गया है कि अंडर रूट तीन का मान 1.7 लीजिए। अंडर रूट 3 का मान कितना लेना है, 1.732 होता है बच्चों, वैसे तो 3 दशमलव तक, दशमलव के 3 स्थान तक, लेकिन आपको 1.7 तक ही लेना है। कैसे करेंगे इस प्रश्न को हल, देखिए सबसे पहले आप हल में ये डिजाइन बना लीजिए और लिखिए यहाँ पर वृत्ताकार जो मेजपोश है, मेजपोश की त्रिज्या, मेजपोश की त्रिज्या आपको दी गई है
आर आपको दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा त्रिभुज एबीसी कैसा है? त्रिभुज एबीसी हम लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज एबीसी एक एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। अतः बच्चों इसलिए कोण ए, कोण बी और कोण सी ये सारे कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के होंगे। अगर ये कोण ए 60 डिग्री का है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा कोण ए जो है चाप बीसी द्वारा परिधि पर बनाया गया है। इसलिए इस चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, ये कोण ओ जो है कितने डिग्री का होगा? ये इसका डबल होता है, 120 डिग्री होगा, है ना। क्योंकि ये कोण 60 डिग्री के हैं, इसलिए केंद्रीय कोण कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री। हम एक प्रमेय पढ़ते हैं बच्चों, जिसका नाम क्या है? प्रमेय में हम क्या पढ़ते हैं? वृत्त के किसी चाप द्वारा, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के शेष भाग पर बनाए गए कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। तो यहाँ पर देखिए, इस चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण ये BOC, ये क्या होगा? इसी चाप द्वारा शेष भाग पर बनाए गए कोण BAC का डबल होगा। तो अगर ये 60 डिग्री का है तो ये 120 डिग्री का होगा। इसलिए हम लिखेंगे कि केंद्रीय कोण, यहाँ हमें पता चल गया केंद्रीय कोण थीटा का मान हमें पता चल गया, थीटा का मान कितना होगा? 120 डिग्री होगा। अब हमें निकालना है मेज पोस्ट पर ये जो 3 डिजाइनें बनी हुई हैं इनका क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे मेज पोस्ट पर, इस तरीके का से लिखिएगा बच्चों। अब मेज पोस्ट पर बनी डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा 3 गुणा वृत्तखंड, वृत्तखंड बी बी सी बी का क्षेत्रफल। इस वृत्तखंड एक डिजाइन के क्षेत्रफल को हम 3 से गुणा कर लेंगे तो ये पूरी डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब आप यहाँ पर डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 गुणा किससे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर का और थीटा का मान भर दीजिए, पाई का भी मान भर दीजिए बच्चों। ये आ जाएगा देखो 3 गुणा पाई का मान आपको 3.14 लेना है, आर स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर थीटा 120 डिग्री बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर साइन 120 डिग्री। बच्चों कितना? साइन 120 डिग्री। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 तिया कितना हो गया? 36 हो गया। ये आ जाएगा देखो 3 गुणा अंदर क्या 3.14 गुणा 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12.25 बटे में कितना है बच्चों? 3 है माइनस 1/2 गुणा 12.25 गुणा साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2। कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, इस 3 को अंदर से गुणा कर देते हैं। अंदर गुणा कर देंगे तो यह जाएगा 3.14 गुणा 12.25 माइनस देखिए 3 गुणा इसको 3 गुणा करेंगे तो यह जाएगा 5 या 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 36.75 इंटू √3 का मान 1.7 बटे में कितना बच्चों? 4, बटे में कितना? 4। अब इस कैलकुलेशन को कीजिए बच्चों। देखो
3.14 को हमें गुणा करना है 12.25 से, तो 12.25 को हमें 3.14 से गुणा करना है। 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। 1 से गुणा करेंगे तो 5 2 2 1 आ जाएगा। 3 से गुणा करेंगे बच्चों तो 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हासिल कुछ भी नहीं, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, है ना। ये आ जाएगा आपके पास 0 5 16 की 6 हासिल 1 हासिल 1 14 की 4 हासिल 1 8 3। 4 अंक छोड़ के हम पॉइंट लगा लेंगे 1 2 3 4, तो 38.4650 ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 38.4650 माइनस हमें करना है। देखो 36.75 को 1.7 से गुणा कर लेते हैं। उससे पहले मैं 4 से काट लेता हूँ। 4 से काटेंगे तो 4 नाम 36 4 नाम 36 9 आ जाएगा। पॉइंट 4 एकम 4 3 बचेगा बच्चों 35 बनेगा। 4 8 32 3 बचेगा 7 5 ये आ जाएगा 9.1875 9.1875 गुणा हमें करना है 1.7 से, तो 7 पंजे 35 हासिल कितना बच्चों 7 पंजे 35 हासिल 3 7 7 49 और 3 52 हासिल 5 7 8 56 और 5 61 हासिल 6 7 एकम 7 और 6 13 हासिल कितनी बच्चों 1 7 नाम 63 और 1 64 हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे तो 5 7 8 1 9 आ जाएगा। जोड़ लीजिए बच्चों ये 5 ये 7 8 ये 11 की 1 हासिल 1 6 बन जाएगा और ये कितना 15। 5 अंक छोड़ देंगे 1 2 3 4 5 अंक छोड़ देंगे वो पॉइंट लगा देंगे, तो 5 अंक छोड़ने के पश्चात पॉइंट लगाओगे तो 15.6185 आएगा। 15.6185 आएगा। इसको आप घटा लेंगे बच्चों। देखिए घटा लेते हैं हम 38.4650 में से 15.6185 को घटा लेते हैं तो ये 5 9 में से 7 गया तो कितना बच गया 2, 14 में से 8 गया तो बच गया 6, 5 में से 1 गया तो 4, 14 में से 6 गया तो 8, 7 में से 5 गया तो 2 और बच्चों 3 में से 1 गया तो 2, तो 22.84625 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 22 पॉइंट बच्चों कितना 22.84625 84625 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा मेज पोस्ट का एरिया। लेकिन हमें निकालना है मेज पोस्ट पे जो डिजाइन बनी है उसका एरिया हमारे पास आया है, हमें उसको बनाने में जो खर्चा हुआ है वह हुआ है वो ज्ञात करना है। तो उसके लिए देखिए बच्चों आप क्या कहेंगे, आपको पता है क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का खर्च कितना है, डिजाइन बनाने का खर्च ये है बच्चों 50 पैसे यानी 0.50 रुपए। ठीक है, इसलिए इसलिए 22 दशमलव कितना है बच्चों 84625 84625 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का खर्च हो जाएगा 0.50 गुणा कर लीजिए 22.8625 को। ठीक है, ये गुणा कर लीजिए बच्चों आप, फिर आपके पास आ जाएगा कुल व्यय। तो देखिएगा बच्चों गुणा कर लेते हैं तो ये आएगा 11.423125 इतने रुपए यानी कि 11 रुपए 42 पैसे लगभग इतने रुपए खर्च होंगे डिजाइन बनवाने के लिए।
क्लियर हो गया? इस तरीके से बच्चों इस सवाल को आप हल कर लीजिएगा। आपको क्या-क्या याद रखना है? आपको सबसे पहले याद रखना है कि ये तीनों डिज़ाइनें सेम होंगी, एक डिज़ाइन का एरिया निकाल लेंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो पूरी डिज़ाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको इस एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकालना होगा, उसको 3 से गुणा करना होगा। एक डिज़ाइन क्या है? वृत्तखंड है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर आपको साइन 120 डिग्री का मान भी याद होना चाहिए बच्चों। कितना होता है? √3/2। और परीक्षा में अगर आपको √3 की वैल्यू नहीं दी जाए बच्चों, तो आपको √3 की वैल्यू भी याद होनी चाहिए। कितनी होती है? 1.732। यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि √3 का मान 1.7 रखिए, तो हमने 1.7 रखा। कैलकुलेशन है बस बच्चों, छोटी सी जोड़ बाकी गुणा भाग आपको करने हैं और आपके पास आंसर निकल के आएगा। नोट कर लीजिए इसे, फिर आपको बिना देखे हल करना है। आइए एक और उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण संख्या 18 और इसे भी हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। जैसा कि आकृति 20.13 में दर्शाया गया है, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कहानी को समझिए इस चित्र के माध्यम से। ये एक रुमाल है, मान लीजिए वर्गाकार रुमाल कौन सा है? ABCD। इस पर आपको दिख रहे हैं ये 9 वृत्ताकार भाग जो कि डिजाइन बनी हुई है। इनमें से प्रत्येक की त्रिज्या जो है बच्चों, प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक का व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें, ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, तो इस रुमाल की भुजा हो जाएगी 14 + 14 + 14 42 सेंटीमीटर। इस रुमाल की भुजा हो जाएगी। हमें इस शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये देखो, ये जो शेष भाग है ना, ये क्षेत्रफल हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? रुमाल के क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे इन 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हल में आप सीधा ही लिखिएगा। देखिए, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या r बराबर है 7 सेंटीमीटर, इसलिए व्यास हो जाएगा इसका डबल 14 सेंटीमीटर, है ना? 14 सेंटीमीटर व्यास हो जाएगा। और इसलिए रुमाल रुमाल की भुजा देखो कैसे निकालोगे? रुमाल की भुजा 3 गुणा कर दोगे ना, इधर से देख लो, 1 2 3, व्यास का 3 गुणा कर दोगे तो 14 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 42 सेंटीमीटर रुमाल की भुजा आ जाएगी। हमें निकालना है डिजाइन के अलावा रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? देखो, ये लिखने के बाद में अब हम निकाल सकते हैं रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं कैसे? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, रुमाल वर्गाकार है उसका क्षेत्रफल माइनस 9 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। डिजाइनों का क्षेत्रफल हटा लेंगे, रुमाल के पूरे क्षेत्रफल में से हम 9 वृत्तों का क्षेत्रफल घटा लेंगे, यानी कि डिजाइन का क्षेत्रफल घटा देंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, 9 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। मान रख दीजिए, ये हो जाएगा 42 का स्क्वायर माइनस 9 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7। देखिए 42 का स्क्वायर कर दीजिए, 42 गुणा 42 कीजिए आप, 4 8 4 दूनी 8 4 चौक 16, 4 8 8 16 17 1, 1764। 42 का स्क्वायर आएगा माइनस, देखो 7 से 7 कट गया, 22 सत्य होता है 154। 154 को आप गुणा कीजिए 9 से, 9 चौक 36 हासिल 3, 9 पंजे 45 और 3 48 हासिल 4, 9 कम 9 और 4 13। तो यह जाएगा 1386। घटा लें, 14 में से 6 गया तो बच गया बच्चों कितना? 8।
यहाँ बचेगा 5, 15 बनेगा, 15 में से 8 घटाएँगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यहाँ बचेगा बच्चों 6, 6 में से 3 गया तो कितना बच गया? 3। तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा? रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल आएगा। इस तरीके से आप इस उदाहरण संख्या 18 को हल कर सकते हैं बच्चों। इसके हल में तो आपको कहीं कोई दिक्कत आई ही नहीं होगी। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने सीखा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और इसी के साथ इस अध्याय के सारे कॉन्सेप्ट बच्चों अब हो गए हैं कंप्लीट। अब आप इस अध्याय की सभी अभ्यास प्रश्नमालाओं को स्वयं से हल कर सकते हैं बच्चों, उनमें अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज की कक्षा बच्चों यहीं तक, मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, खुश रहिए, धन्यवाद।